हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके हमारे चैनल पे। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आज हम आपके लिए एक नई फिर वीडियो लेके आए हैं बिहार सिविल कोड के रिगार्डिंग। बिहार सिविल कोड मेंस आंसर राइटिंग फॉर लेटर फॉर्मेट। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि सर लेटर फॉर्मेट के लिए एक नई वीडियो लेके आइए। लेटर के लिए लेटर फॉर्मेट से रिलेटेड आप वीडियो और सारी लेके आइए, जिसमें लोगों ने कमेंट किया था कि कुछ एग्जांपल्स हमें डेली प्रोवाइड कराइए कि आप एग्जांपल रिलेटेड उन्होंने कुछ कमेंट किया था। ठीक है, एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि रोड एक्सीडेंट रिलेटेड उन्होंने कुछ मांगा था कि उस पर कुछ कैसे किया जाए। ठीक है, तो वो सभी चीज़ हम इस वीडियो में आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं वो मैं आपको एक बार फिर से बता दूं। इस वीडियो में हम लेटर का जो फॉर्मेट है, प्रॉपर फॉर्मेट जो आप है लेटर का वो क्या है वो इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल जो भी सारा है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है कोर्ट रीडर में। ठीक है, जो कोर्ट रीडर का जो हमारा पिछले साल जो एग्ज़ाम हुआ है उससे जो भी हमारा 3 क्वेश्चन पूछा गया था, 3 क्वेश्चन जो भी हमारा एडिटर का जो पूछा गया था। ठीक है, तो उस तीनों का मैंने प्रॉपर सॉल्यूशन यहाँ पे इस वीडियो में बनाया है। ठीक है, प्रॉपर जो सॉल्यूशन है वो इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो में। ठीक है, तो वीडियो आगे बढ़ने से अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को हमारे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप फर्स्ट टाइम लेटर लिखने वाले हैं तो आपको पता नहीं लेटर क्या होता है, फॉर्मल लेटर क्या होता है, इनफॉर्मल लेटर क्या होता है। ठीक है, इनफॉर्मल लेटर या फिर फॉर्मल लेटर क्या होता है, तो इसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो बना के अपलोड किया हुआ है। आप उस वीडियो को जाके वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, वो पार्ट 1 में मैंने उसको अपलोड किया हुआ है, पार्ट 1 में। तो आज हम आपके लिए पार्ट 2 लाएँ। ठीक है, तो देर न करते हुए हम वीडियो पे डायरेक्ट चलते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे फॉर्मेट देख सकते हैं कैसा हमारा फॉर्मेट एडिटर को होना चाहिए। जो फॉर्मेट लेटर फॉर्मेट फॉर राइटिंग ए लेटर टू एडिटर। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने उस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया, तो मैं फिर से आपको यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ कि सबसे पहले क्या होता है हमारा यहाँ पे। इससे पहले मैं एक चीज़ और आपको दिखा दूँ। हाँ, यहाँ पे आपको दिया हुआ है। ठीक है, मैंने पहले से लिख के रखा हुआ है आपके लिए। सबसे पहले तो हमें कुछ पॉइंट समझना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने इस पूरे जो लेटर का जो है उसको मैंने 8 भागों में बांट दिया है। ठीक है, नंबर 1। ठीक है, नंबर 1 पे यहाँ पे मैंने देखा, आप देख सकते हैं मैंने क्या लिखा है। नंबर 1 पे है कि आप एडिटर को लेटर लिख रहे हैं। ठीक है, तो जो नंबर 1 पॉइंट होता है उसमें आप क्या लिखेंगे, तो सेंडर एड्रेस, मतलब आपका जो एड्रेस है वो आप इस वीडियो में सॉरी वीडियो बोल रहा हूँ, वो इस लेटर में आप लिखेंगे। ठीक है, मान लीजिए कि आप एडिटर को यहाँ पे लेटर लिख रहे हैं। ठीक है, तो आप सबसे जो शुरुआत करिएगा तो क्या होगा, आपको सबसे पहले अपना एड्रेस यहाँ देना होगा। ठीक है, आपका जो भी एड्रेस होगा XYZ एग्जाम, और ये बात, और आपको अपना घर का एड्रेस यहाँ नहीं देना है। आप वहाँ पे जो लेटर लिख रहे हैं वो कहाँ से आप बैठ के लिख रहे हैं, एग्जामिनेशन हॉल से लिख रहे हैं। ठीक है, तो XYZ एग्जामिनेशन हॉल न्यू दिल्ली 12356 पिन नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे पटना में एग्जाम हुआ था, पटना के यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, फिर जो दूसरा पहला पॉइंट याद रखिए, पहला पॉइंट में क्या लिखना है हमें, सेंडर एड्रेस, जो आप अपना एड्रेस वहाँ पे आपको लिखना है। ठीक है, दूसरा पॉइंट में आपको क्या देना है, जो डेट है उस दिन का वो डेट आपको यहाँ पे मेंशन करना है। ठीक है, जो डेट है क्या आपको यहाँ पे मेंशन करना है, जो डेट है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। ठीक है, तीसरा पॉइंट में आपको जिस एडिटर को लिख रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिख देंगे द एडिटर। ठीक है, क्या लिखेंगे, द एडिटर। जिस भी न्यूज़पेपर के वो हमारे एडिटर संपादक है उस पेपर का नाम यहाँ पे लिख देंगे, द टाइम्स ऑफ इंडिया, दैनिक जागरण, हिंदू, जो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, रिसीवर एड्रेस, जिसको भी आप लिख रहे हैं रिसीवर एड्रेस। ठीक है, वो यहाँ पे हम लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद चौथा पॉइंट में क्या लिखेंगे, हम सैल्यूटेशन लिखेंगे, सर मैडम। ठीक है, सैल्यूटेशन जो भी होगा, सर मैडम, आप यहाँ पे दोनों लिख सकते हैं, जो नहीं कि आप यहाँ पे सर या फिर मैडम लिखे। लेकिन मैं ज़्यादा रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ पे क्या लिखिएगा, यहाँ पे जनरली आप सर लिखिएगा। ठीक है, वहाँ पे सर में दोनों आ जाएंगे। ठीक है, फिर अगला जो पॉइंट है पाँचवा पॉइंट आप देख सकते हैं। पाँचवा में क्या, सब्जेक्ट, जिसके रिगार्डिंग आप एडिटर को खत लिख रहे हैं। ठीक है, आपकी कोई भी समस्या है, हमारा हो गया मोहल्ले में जो समस्या हो गई है कि हमारा रास्ता ख़राब है, स्ट्रीट लाइट ख़राब हो गया है, पानी का प्रॉब्लम है हमारे मोहल्ले में। ठीक है, हमारे मोहल्ले में गंदगी, जो गार्बेज फैसिलिटी है वो म्यूनिसिपल से नहीं उठाती है। ठीक है, तो जो भी इशू आपका रिलेटेड है वो आप सब्जेक्ट में लिख सकते हैं, एक लाइन में यहाँ पे आपको लिखना होगा उससे रिगार्डिंग। ठीक है,
उसके बाद फिर आपका आता है कि मेन जो बॉडी पार्ट, सबसे इम्पोर्टेंट बॉडी पार्ट, ठीक है। तो बॉडी पार्ट वन का मैं थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस कर लूँ। बॉडी पार्ट वन में तीन बॉडी में आपको यहाँ पे बांटना होगा। बॉडी वन में क्या होगा, जो भी आपका उस रिगार्डिंग जो भी इशू है वो आप उसमें लिख देंगे, ठीक है। जो भी इशू है वो इसमें आप लिख देंगे। बॉडी टू में आप क्या लिखेंगे, जो भी मेजर आप उसे बता सकते हैं कि सरकार को ये करना चाहिए, ऐसे ऐसे सुधार करना चाहिए। और तीसरा में आप क्या लिखेंगे कि ये मेजर तो आप दूसरा में दूसरा में आप यहाँ पे ये चीज़ लिख सकते हैं, ठीक है। पहला तो अपना इशू लिख देंगे कि हमें क्या क्या दिक्कत आ रहा है। दूसरा में लिखेंगे कि उससे आपका क्या क्या डिफ़िकल्टीज है, क्या क्या प्रॉब्लम वहाँ से इरोज हो रहा है, कि बीमारी फैल रहा है। जैसे मान लीजिए कि नाला साफ़ नहीं होता, उससे बीमारी फैल रहा है, पानी पीने में दिक्कत है, ये सब लिख सकते हैं। एक्सीडेंट हो रहा है तो गड्ढे में बहुत सारा पॉटहोल्स है जिससे लोग का डेली एक्सीडेंट हो रहा है, वो प्रॉब्लम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तीसरा में आप उसका मेजर्स जो भी प्रिकॉशन है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं तीसरे बॉडी पार्ट में, ठीक है। प्रिकॉशन में यहाँ लिख दो प्रिकॉशन, ठीक है। तो मैं फिर से यहाँ पे बॉडी का एक अलग मैं आपको यहाँ फिर से लिख के बता दूँ बॉडी का आप क्या क्या लिख सकते हैं, ठीक है। तो बॉडी पार्ट जो होता है उसमें आप क्या क्या लिख सकते हैं। बॉडी पार्ट बॉडी वन में जो भी आपका इशू है वो उसमें आप वहाँ पे बॉडी वन पार्ट वन में लिखेंगे। बॉडी पार्ट टू में आप क्या लिखेंगे, उससे आपका क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, क्या क्या आपके साथ प्रॉब्लम फेस हो रहा है वो आप इसमें लिख देंगे। और तीसरा बॉडी पार्ट में आप क्या लिखेंगे कि उसमें आप क्या क्या मेजर्स जो भी है वो आप अपना सकते हैं जिससे क्या हमारा जो कंडीशन या प्रॉब्लम हो वो हमारा सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो यहाँ तक आप समझ गए बॉडी पार्ट का, ठीक है। तो सर मैं इसे इरेज कर दूँ। ठीक है। फिर छठा पार्ट हो गया। सातवां पार्ट क्या है हमारा, जो थैंकिंग है, जो आप लिख रहे हैं, तो थैंकिंग यू, तो आपने हमारी बात को देखा, वो समझा, ठीक है। और आठवां पॉइंट में हम क्या लेंगे, जो यो सिंसियरली एक्सपायर जो भी आपका नाम हुआ वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। और एक चीज़ और, आप जो बॉडी पार्ट कैसे शुरू करिएगा, ठीक है, ये जो बॉडी पार्ट है, बॉडी पार्ट आप कैसे शुरू करिए इसका मैंने फॉर्मेट यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ। बॉडी पार्ट कैसे हम शुरुआत करेंगे बॉडी पार्ट और कैसे एंड करेंगे उसका भी मैं आपको फॉर्मेट पूरा बताने वाला हूँ, ठीक है, विथ एग्जाम्पल बताने वाला हूँ, ठीक है। तो अभी तक मैंने आपको यहाँ पे क्या क्या बता दिया, मैं थोड़ा सा इसे एडिट कर दूँ, ठीक है। ठीक है। तो सबसे पहले आपका क्या है हमारा सेंटर एड्रेस आप लिख दीजिएगा कि हाँ आप जहाँ से फॉर्म आप लेटर लिख रहे हैं, ठीक है, XYZ एग्जामिनेशन हॉल पटना, जो भी है लिख दीजिएगा। डेट, फिर अगला में क्या डेट लिखिएगा। तीसरा द एडिटर टाइम्स ऑफ इंडिया राजपथ न्यू दिल्ली, एड्रेस यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है, एड्रेस यहाँ पे लिखा जाएगा। चौथा में हम सैल्यूटेशन देंगे सर या मैडम। पाँचवा में हम यहाँ पे जो भी हमारा इशू है वो यहाँ पे लिख देंगे। छठा में बॉडी पार्ट मैंने आपको बता दिया, 3 हिस्सों में इसको बांटेंगे, कैसे आप शुरुआत करिएगा, कैसे उसमें एंड करिएगा उसका मैं अभी नीचे आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। सातवां में थैंकिंग यू, आठवां में योर सिंसियरली जो भी आप करना, ठीक है। ये हमारा प्रॉपर एडिटर का फॉर्मेट हो गया, ठीक है। अब जैसे मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ ओपनिंग, आप कैसे उस लेटर का बॉडी पार्ट शुरू करिएगा, ठीक है, कैसे उस लेटर का बॉडी पार्ट शुरू करिए। ओपनिंग ऑफ लेटर, ठीक है। मान लीजिए आप किसको लेटर लिख रहे हैं, एडिटर को आप लेटर लिख रहे हैं, तो कैसे उसके आप बॉडी पार्ट वन शुरुआत करिएगा, ठीक है। जो मैं अभी बॉडी पार्ट वन बोल रहा था, बॉडी, इसको मैंने 3 हिस्सों में बांटा है, बॉडी को मैंने 3 हिस्सों में बांटा है, ठीक है। तो नंबर 1 पार्ट जो आप शुरुआत कैसे करिए, स्टार्ट आप कैसे लिखिएगा, एंडिंग आप कैसे, स्टार्ट और एंडिंग कैसे करिए वो हम आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। मेन पार्ट तो ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो स्टार्टिंग आप कीजिएगा, ये जो 2 लाइन है आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आपको इसको रट्टा मार लीजिए, ये कुछ भी कर लीजिए, ये 2 लाइन आपका एडिटर को अगर आप लेटर लिख रहे हैं तो आप ये 2 लाइन कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, किसी में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसको ब्रह्मास्त्र बोल लीजिए, कुछ भी बोल दीजिए, आप कहीं भी इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको फिर से थोड़ा सा इसको एडिट कर देता हूँ। तो through this esteemed column of a prestigious newspaper, I would like to draw your attention of the concerned authorities towards, ठीक है। ये लाइन आप कहीं भी उसमें लिख सकते हैं, ठीक है। मैं आपके प्रसिद्धि न्यूज़पेपर के थ्रू इस बात को अटेंशन लाना चाहता हूँ कि हमारे जो भी आपका सब्जेक्ट लेटर लिख रहे हैं, एक्सीडेंट की वजह, पॉल्यूशन का वजह, गार्बेज का वजह, स्ट्रीट लाइट का जो भी प्रॉब्लम है वो आप यहाँ से लिखना शुरुआत कर सकते हैं, ठीक है।
या फिर अब आपको ये पसंद नहीं आता तो आप ये लिख सकते हैं, आई वुड लाइक टू ब्रिंग टू द नोटिस ऑफ द सिविक अथॉरिटी एंड पब्लिक द सॉरी स्टेट, जो भी आपका प्रॉब्लम है यहाँ पे लिख देंगे, थ्रू योर प्रेस्टिजियस न्यूज़पेपर। ठीक है, तो ये दो लाइन आप उसको कहीं भी यूज़ कर लीजिए, आपको रट्टा मारना जो करना है आप कर लीजिए, ये आप हमेशा यूज उसको कर सकते हैं। या मान लीजिए आपको सिर्फ सिंपल का कंप्लेन करना है, अपने अथॉरिटी किसी को कंप्लेन करना है, केस टू जनरल कंप्लेन करना है, उसमें क्या 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 बॉडी पार्ट स्टार्ट कर सकते हो। तो पहला मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि आप लिख सकते हो, आई वेट टू ब्रिंग टू योर नोटिस, आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टुवार्ड्स जो भी आपका प्रॉब्लम है वो आप लिख दीजिए, इट्स हाई टाइम यू पेड अटेंशन टुवार्ड्स जो भी प्रॉब्लम है। ठीक है, आई वुड लाइक टू, जो भी आपको मन हो, इस पाँचों में से आप कोई भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं हमारा बॉडी पार्ट 1 स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, अगर आप एडिटर को लेटर लिख रहे हैं तो उसमें आप कैसे स्टार्ट करिए वो मैंने यहाँ पे बता दिया, थ्रू दिस स्टीम कॉलम ऑफ योर प्रेस्टिजियस न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन। ये लाइन आप एडिटर में हमेशा लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कभी इसमें आपका नंबर नहीं कटे, आपको फुल नंबर आपको बॉडी पे मिल जाएगा। ठीक है, तो पहला बॉडी में तो ये लिख दिए, आप आपका जो भी प्रॉब्लम है वो यहाँ पे आप लिख दीजिए। ठीक है, बॉडी पार्ट 2 मैंने आपको बताया था, बॉडी 2 में आप क्या लिखेगा, जो भी है उससे आपका प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, जो भी आपका प्रॉब्लम हो रहा है वो वहाँ पे डिस्कस कर दीजिए। बॉडी पार्ट 3 में आप क्या लिख दीजिए, उसका मेजर्स एंड प्रिकॉशन आप क्या क्या ले सकते हैं। ठीक है, ये आपका बॉडी पार्ट हो गया। उसके बाद आप क्या करिएगा, ये तुम्हारा बॉडी पार्ट हो गया। ठीक है, यहाँ जैसे वही दिया हुआ है इंट्रोडक्शन, इसको देखिए यहाँ पे 3 भागों में बांटा हुआ है। ठीक है, जैसे यहाँ पे दे दिया, एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ बता रहा था, ये हमारा क्या हो गया, सेंडर का एड्रेस हो गया। ठीक है, सेंडर एड्रेस, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे डेट आ गया दूसरा फॉर्मेट। तीसरा में क्या हो गया, रिसीवर एड्रेस, रिसीवर एड्रेस। यहाँ पे क्या हो गया हमारा, सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, फिर क्या हो गया हमारा, सैल्यूटेशन हो गया। ठीक है, फिर हमारा क्या हो गया, बॉडी पार्ट 1 जो भी पैराग्राफ है वो इन्होंने लिख दिया। ठीक है, जैसे लिखा हुआ आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस, ठीक है, आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई व्यू ऑन मेंशन द इशू टॉपिक यू आर एड्रेसिंग, दिस मैटर गेन अटेंशन ड्यू द, जो भी वहाँ बात है वो लिख दीजिए, आई बिलीव यू स्टीम पब्लिकेशन कैन प्ले वाइटल रोल इन रेजिंग अवेयरनेस। ठीक है, ये लाइन भी आप लिख सकते हैं, आपको मन करेगा। इंट्रोडक्शन में आपका जो भी वो प्रॉब्लम था वो यहाँ पे वो आपको लिख देना है। ठीक है, इंट्रोडक्शन में आपको दे देना है कि आपका क्या दिक्कत है, फिर उसके बाद आपको उससे क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है, क्या क्या डिफ़िकल्टीज आ रहा है इन्वायरमेंट में, सोशल में क्या दिक्कत है वो यहाँ पे लिख दिया। फिर वहाँ पे इन्होंने वही बात लिखा है, कॉल फॉर एक्शन। ठीक है, कोई सजेशन है या फिर कुछ भी आप जिससे आप सुधार कर सकते हो वो यहाँ पे उन्होंने लिख दिया। ठीक है, और एंडिंग कैसे किया ये तो मैंने आपको बता दिया था, एंडिंग कैसे करना है आपको, आप देख सकते हैं एंडिंग में इन्होंने लिखा है, आई होप that through your widely read platform this issue can reach the right audience and prompt necessary measure, thank you for considering my letter for publication। ठीक है, ये आप लाइन उस लास्ट में भी लिख सकते हैं, किसी में भी आप ये लाइन आप वहाँ पे आराम से लिख सकते हैं, किसी में भी आप इस लास्ट लाइन को लिख सकते हैं। ठीक है, और लास्ट में आपका योर सिंसियरली आपका नाम। ठीक है, बस ये हमारा एडिटर का फॉर्मेट है। ठीक है, बहुत से लोग इसको मांग रहे थे फॉर्मेट, ये रहा आपका फॉर्मेट। आप इसको अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले ले, नहीं तो मैं इसका पीडीएफ आपको डालने वाला हूँ, आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, हमारा टेलीग्राम चैनल का यही नाम है, इन्फो एड्यू टेकी। ठीक है, TECHII। ठीक है, आप इसको सर्च कर सकते हैं, आपको टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा। ठीक है, आपको इसका पीडीएफ वहाँ पे आपको मिल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो फिर तो ये मैंने अब तक आपको क्या क्या बता दिया, मैंने आपको फॉर्मेट बता दिया, क्या क्या एक एग्जांपल मैंने बता दिया। अब जो कोड रीडर में जो प्रीवियस ये जो क्वेश्चन आया था वो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि कोड रीडर में कैसा क्वेश्चन उन्होंने पूछा था। ठीक है, ये मैं प्रीवियस भी डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन मैं क्वेश्चन पहले एक बार पढ़ दूँ, उसके बाद मैं इसका सॉल्यूशन आपको बताऊँगा। तो क्वेश्चन हमारा क्या आया था, राइट ए लेटर टू, एक सेकेंड, राइट ए लेटर इन अबाउट 100 वर्ड्स ऑफ एनी द फॉलोइंग, मतलब इन तीनों टॉपिक में से कोई एक आपको टॉपिक वहाँ पे आपको तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि लेटर टू द एडिटर ऑफ ए डेली अबाउट द मिस यूज एंड प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ ए पब्लिक पार्क इन योर एरिया। ठीक है, एक संपादक तो आपको एक लेटर लिखना है जिसमें उन्हें बताना है आपके जो पब्लिक पार्क है उसमें मेंटेनेंस है और थोड़ा भी हमारा मेंटेनेंस हमारा नहीं हो रहा है। ठीक है, आपका सब्जेक्ट यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं सब्जेक्ट आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन में आपका सब्जेक्ट दिया हुआ है, मिस यूज एंड प्रॉपर पुअर मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक पार्क इन योर एरिया, ये आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं, हमारा सॉल्यूशन क्या है। ठीक है,
तो ये रहा आपका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, आपका जो भी हमारा एक सेकेंड माफ़ करिएगा, आपका यहाँ पे सेंडर एड्रेस, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, सेंडर एड्रेस यहाँ पे आपको लिखना है, ठीक है। जो भी आपका एड्रेस है, एग्जामिनेशन आपका XYZ एग्जामिनेशन हॉल पटना पिन कोड और नीचे डेट, ठीक है। पटना यहाँ पे अपना नाम, एग्जामिनेशन हॉल पटना पिन कोड और आपका ये फ़ोन नंबर, ये आपको नहीं लिखना है, ठीक है। ये आपको नहीं लिखना है। जो डेट आपका जिस दिन वहाँ पेपर होगा, ठीक है, जिस दिन भी आपका पेपर होगा उस दिन का आपको वो वहाँ पे डेट लिखना है, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, डेट मंथ और ईयर, ठीक है। उसके बाद आपको क्या लिखना है, आपको अपना जिसको भी आप लिख रहे हैं, तो पहला तो ये सेम होगा, द एडिटर आपका सेम होगा। दूसरा, आप जिस भी एडिटर को भेज रहे हैं उसका नाम, या में भी आपको क्वेश्चन अगर उसका नाम दिया रहेगा तो आप उसका नाम लिखेंगे। अगर आपको कोई नाम नहीं दिया वो क्वेश्चन में, तो आप कोई भी अपना डेली न्यूज़पेपर हुआ वहाँ पर लिख सकते हैं वहाँ पे, ठीक है, बिना किसी टेंशन का। उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ये हो गया हमारा। उसके बाद हमारा हो गया सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट नेगलेक्ट एंड मिस यूज ऑफ पार्क, ठीक है। यहाँ पे आप ये भी, जैसे मैं आपको क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि मिस यूज एंड पुअर मेंटेनेंस ऑफ द पब्लिक पार्क इन एरिया, आप ये सब्जेक्ट यहाँ पे दे सकते हैं। ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं, मिस यूज एंड पुअर मेंटेनेंस ऑफ योर, जो भी अभी मैं राइटिंग था मैं हाथों से इसको टाइप कर रहा हूँ। जल्दी मैं आपके लिए एक टैब पेन लेने वाला हूँ जिससे मैं वो आराम से यहाँ पे लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट आपका हो गया। उसके बाद डियर एडिटर नहीं लिखना है यहाँ पे, ये आप नहीं लिखिएगा, आप यहाँ पे लिखिएगा सर या फिर मैडम, ठीक है। सर मैडम दोनों लिख सकते हैं और कॉमा, ठीक है। ये चीज़ हो गया। उसके बाद मैंने आपको फॉर्मेट बता दिया कि आप स्टार्टिंग में क्या लिख सकते हैं। मैंने आपको 3 फॉर्मेट बताया, उसमें से आपको जो पसंद है वहाँ से आप लेटर स्टार्ट कर सकते हैं, किसी में वो चीज़ आप लिख सकते हैं। थ्रू योर स्टीम कॉलम ऑफ योर प्रेस्टीजियस न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन, ये भी आप लिख सकते हैं। या फिर आप वहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर नोटिस, ठीक है। आई वुड लाइक टू ब्रिंग योर कंसर्न, ठीक है, ब्रिंग योर कंसर्न ऑफ नोटिस सिविल अथॉरिटी, आप ये भी लिख सकते हैं। आपका जो मन हो आप वहाँ पे उसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ये लिख दिया। फिर उन्होंने क्या क्या उसमें डिस्कस किया है, बॉडी पार्ट 1 में क्या डिस्कस किया है। इसमें थोड़ा सा लंबा लेटर है, ठीक है। मैं ज़्यादा टॉपिक यहाँ पे दिया हूँ, छोटा मैं नहीं लिखा हूँ, 100 वर्ड्स का मैंने थोड़ा सा लंबा लेटर लिया है, क्या क्या आप इशू वहाँ पे बता सकते हैं, ठीक है, जिससे आपका कुछ आइडिया लग जाए। तो मैं इसको पढ़ देता हूँ एक एक करके, ठीक है। द पार्क सफ़र फ्रॉम द, जो भी आपका इशू है, लिटर पाथवे ओवरग्रोन ग्रास, मतलब पार्क में क्या होगा कि हमारा जो जो हमारा पाथवे है, जो चार पार्क है, उसमें क्या बहुत ज़्यादा ग्रास से गया है, बेंच वहाँ पे बैठने के लिए नहीं है, उस पर क्या है, बहुत सारा लोगों ने कुछ कुछ उस पर स्ट्रक्चर बना दिया है, ठीक है, टैटू बना दिया। मोर ओवर द absence of poor security measure has encouraged undesirable activity including वेंडलिज्म ड्रग, ठीक है। मतलब वहाँ पे ज़्यादा हमारा सिक्योरिटी गार्ड नहीं होने की वजह से क्या हुआ, वहाँ पे बहुत सारा अनडिजायरेबल एक्टिविटी होता है, ठीक है। जैसे हमारा उससे तोड़ देना, पाप में नुकसान पहुँचाना, ड्रग एब्यूज़ होता है, ठीक है। बच्चे वहाँ पे नशा करते हैं, बहुत सारे हमारे जो जानवर है वो उसमें ऐसे घूमते फिरते रहते हैं, ठीक है। दिस प्रॉब्लम नॉट ओनली compromise द सेफ्टी ऑफ विजिटर्स बट ऑल्सो डिटर फैमिली एंड चिल्ड्रेन फ्रॉम यूजिंग द पार्क, ठीक है। ये सिर्फ विजिटर को नुकसान नहीं पहुँचाते, जो फैमिली और बच्चे वहाँ पे हैं उनको लिए भी वो क्या है, वहाँ पे वो दिक्कत का सामना कर सकते हैं, ठीक है। द नेगलेक्ट इज डिसहार्टनिंग, ठीक है। जो हमारा जो अथॉरिटी है जो क्या कर रहा है, इस चीज़ को ध्यान नहीं दे रहा है। द नेगलेक्ट इज हार्टनिंग स्पेशली कंसिडरिंग दैट पब्लिक पार्क्स आर वाइटल कम्युनिटी स्पेसेस प्रोमोटिंग हेल्थ वेल बींग एंड सोशल इंटरेक्शन इमीडिएटली इंटरवेंशन बाय द कंसर्न अथॉरिटी इज नेसेसरी टू एड्रेस, ठीक है। जो भी बात है म्यूनसिपल वो बोला है, उस पर क्या क्या आप मेजर ले सकते हैं, ठीक है। इंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस, जो अथॉरिटी है उसको रेगुलर मेंटेनेंस करे, साफ़ सुथरा ये सब उसको सही से करे, ठीक है। सिक्योरिटी को वहाँ पे सही से लगाए, CCTV कैमरा लगाए, ठीक है। पुलिस का पेट्रोल वहाँ पे हो। इंगेज द कम्युनिटी थ्रू द क्लीन अप, यहाँ पे हमारे जो आसपास है जो मोहल्ले उसमें कम्युनिटी बना के उन्हें साफ़ सुथरा उनके अवेयरनेस फैलाया जाए कि इसको साफ़ सुथरा रखना है, इसको गंदा नहीं करना है, ठीक है। फिर ये लिखा है द रेसिडेंट डिजर्व्स ए वेल मेंटेन एंड सेफ रिक्रिएशन स्पेस। आई होप दिस लेटर विल प्रॉम्प्ट ऑथोरिटी टू टेक स्विफ्ट
इफेक्टिव एक्शन टू रिस्टोर, ठीक है, इट्स ए फॉर्मर ग्लोरी, ठीक है। तो ये लास्ट में इन्होंने लिख दिया कि मैं आपके संपादक से इन्होंने बोल रहे हैं कि आपके न्यूज़ के थ्रू मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप ये जो आप जब इसको छापिएगा तो क्या हो, जो अथॉरिटी होगा मेरी बातों को ध्यान देगा और जो पार्क का जो पुराना ग्लोरी था, वो जो हमारा नाम था, वो वापस वो उसे वापस वो मिल जाए, ठीक है। ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा था इसका 5 नंबर का। तो आप इसको ऐसे लिखने गया तो पूरे पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या था वो हम देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या था? दूसरा क्वेश्चन हमारा था, एक सेकेंड। दूसरा क्वेश्चन था, लेटर टू द एडिटर ऑफ ए डेली ड्राइंग अटेंशन फॉर द ऑफ द अथॉरिटीज फॉर द प्रोवाइडिंग स्ट्रीट लाइट इन योर कॉलोनी, ठीक है। मतलब कोई व्यक्ति है, उसके मोहल्ले में क्या हमारा स्ट्रीट लाइट वहाँ पे नहीं है, ठीक है, प्रोवाइडिंग स्ट्रीट लाइट इन योर कॉलोनी, ठीक है। तो आप ये हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। एक सेकेंड, ये हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। अब सब्जेक्ट में सोचिए क्या लिखे, तो आपको क्वेश्चन में आपको सब्जेक्ट मिल जाएगा कि आपको क्या लिखना है। तो ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब आते हैं इसके एग्जाम्पल पे, आप इसको कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे हम आते हैं। तो सबसे पहले वही बात, हमारा जो भी सेंडर एड्रेस है वो आपको लिख देना है, ठीक है। सेंडर एड्रेस आपको लिख देना है, ठीक है। डेट आपका जो है वो आपको लिख देना है, डेट आपका जो भी है, ठीक है। फिर हमारा रिसीवर एड्रेस जिसको आप लिख रहे हैं उसका एड्रेस आपको यहाँ पे देना होगा। जो यहाँ पे उन्होंने टॉपिक लिख दिया, अर्जेंट नीड फॉर स्ट्रीट लाइट्स इन योर कॉलोनी, ठीक है। आपका जो भी कॉलोनी है उसमें क्या चाहिए, आपको स्ट्रीट लाइट चाहिए, उसके रिगार्डिंग अपने यहाँ पे सब्जेक्ट को यहाँ पे लिख दिया है। वैसे आपका जो क्वेश्चन है वो उसको भी आप सब्जेक्ट बना सकते हैं, लेकिन आप अपनी मर्जी है, आप यहाँ पे सब्जेक्ट जैसा आप देना चाहते हैं वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, लेकिन आपका जो टॉपिक पूछा है वही आपको यहाँ पे क्या देना है, सब्जेक्ट आपको देना है, ठीक है। दिया एडिटर आपको नहीं लिखना है, यहाँ पे सर या फिर मैडम लिखना है, ठीक है। फिर वही बात इन्होंने स्टार्ट किया, आई एम राइटिंग टू, ये लाइन आप कहीं भी लिख सकते हैं बिना कोई टेंशन का, ठीक है। वो लाइन आप लिख दिए, जो आपका मेन प्रॉब्लम वहाँ से आप शुरू करते हैं। द अब्सेंस ऑफ प्रॉपर लाइटिंग इन आवर कॉलोनी हैज़ बिकम ए मैटर ऑफ ग्रेव कंसर्न फॉर द रेसिडेंट, एक कंपेयर बोथ सेफ्टी एंड क्वालिटी, ठीक है। कि हमारे मोहल्ले में हमारे जो स्ट्रीट लाइट में क्या हमारा लाइट नहीं होने की वजह से क्या होगा, हमारा बहुत बड़ा कंसर्न है यहाँ पे जो भी हमारे लोग रहते हैं, ठीक है। उनका सेफ्टी के लिए और क्वालिटी ऑफ लाइफ, ना उनको सही से रातों में अंधेरों में चलने में दिक्कत होती है, जिससे बहुत सारा अप्रिय घटना घट सकती है, तो उससे बचने के लिए। फिर उन्होंने उसका क्या लिख दिया, पहला तो उन्होंने अपना प्रॉब्लम बताया, ठीक है, कि क्या क्या हम मुझे दिक्कत है। फिर उसको वो उससे क्या क्या इफेक्ट होता वो उन्होंने इस लाइन में यहाँ पे उन्होंने दर्शा दिया है, ठीक है। तो मैं वो सब पढ़ देता हूँ। द यूनिट स्ट्रीट्स नॉट ओनली क्रिएट एन एक समय से थोड़ा सा अब पढ़ता हूँ मैं। द The unit streets not only create an unsafe environment for pedestrians, especially women and children, but also provide opportunity for anti-social activities such as theft and vandalism, ठीक है। लाइट नहीं होने से जो बच्चे हैं और जो चिल्ड्रेन हैं, बच्चे और जो औरतें हैं, उनमें सिक्योरिटी की कमी है, वो रात शाम में फिर घूमना वूमना बंद हो जाता है। जो एंटी सोशल एक्टिविटी है, जो हमारे चोर हो गए, ड्रग एब्यूसर हो गए, ठीक है, वो चोरी का घटना वहाँ पे ज़्यादा हो रही है, ठीक है। और रातों में क्या होगा, विजिबिलिटी हमारा कम हो जाए, जैसे हमारा अंधेरा होता है, जो हमारा जो विजिबिलिटी वो हमारा पूरा ख़त्म हो जाता है, जिससे रातों में एक्सीडेंट होने का चांसेस ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। जो भी हमारे उस रोड से आगे गुजरते हैं, ठीक है। मैं इसको एक बार थोड़ा रब कर देता हूँ कि आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फॉर्मेट का, ठीक है। मैं ऊपर भी थोड़ा सा रब कर देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर आप पहले मैं इसको अगला लाइन पढ़ दूँ, बॉडी पार्ट 3, ये हमारा बॉडी पार्ट 1 था, बॉडी पार्ट 2 था, ये बॉडी पार्ट 3 था। 3 में उन्होंने क्या लिखा है, ठीक है। थ्री में उन्होंने प्रिकॉशन, आप क्या क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं, ठीक है, क्या क्या मेजर उठा सकते हैं बॉडी पार्ट 3 में, ठीक है। वी हैव रेज, हमने ये जो भी बात है, आपने जो भी अथॉरिटी है उसे ये बात सब बता दिया है कि वो क्या क्या हमारा इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला उन्होंने लिखा है म्यूनसिपल कंपनी से लिखा है इंस्टॉल, वो क्या लिख रहे हैं कि जो भी लाइट है उसको सही से इंस्टॉल किया जाए, रोड के दोनों साइड इंस्टॉल किया जाए, ठीक है। कंडक्ट, उसका जो मेंटेनेंस है उसको हमेशा किया जाए, ठीक है। अगर वो ख़राब हो जाए तो उसको प्रॉपर मेंटेनेंस किया जाए, ठीक है। ये बात इन्होंने पार्ट 3 में लिख दिया। और इंडिंग पार्ट, जैसा कि मैं बोल रहा हूँ, स्टार्टिंग और एंडिंग आप सब में वही बात आप लिख सकते हैं बिना किसी टेंशन का। लास्ट में आपका नाम और लेटर को आप वहाँ पे एंड कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसके बाद थोड़ा सा इरेज कर दूँ कि आप वहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेना तो आप उसको स्क्रीनशॉट
ले सकते हैं। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लिए। अब मैं आता हूँ अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, अगला जो हमारा क्वेश्चन है, इंग्लिश कर दूँ मैं। अगला क्वेश्चन मैं देखता हूँ क्या दिया हुआ, लेटर टू एडिटर ऑफ ए डेली अबाउट द पुअर एंड पैथिक कंडीशन ऑफ रोड इन द सिटी। ठीक है, आपके शहर गली में जो रोड का कंडीशन क्या बहुत ज़्यादा हमारा ख़राब हो गया, तो उसके रिगार्डिंग आप वहाँ पे अथॉरिटी को बताना चाहते हैं कि उस कंडीशन सही किया जाए, क्योंकि उससे आए दिन क्या होता है, बहुत ज़्यादा आपको एक्सीडेंट और दिक्कत होता है। ठीक है, तो इसका सब्जेक्ट हम यहाँ पे ऐसे सब्जेक्ट अगर हम इसको बनाना चाहें क्या होगा, द पुअर एंड पैथिक कंडीशन ऑफ रोड इन योर सिटी। ये आपका क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल देते हैं हमारा आगे अब सॉल्यूशन या एग्जाम्पल जो आप बोल दें। देखिए, तो पहला बात, सब में आपको अपना एड्रेस, सेंडर एड्रेस लिख दिए, डेट लिख दिए, रिसीवर एड्रेस लिख दिए। ठीक है, फिर हमारा जो सब्जेक्ट है वो उन्होंने लिख दिया, पैसे पूरे पैसे कंडीशन ऑफ द रोड इन सिटी। ठीक है, आपके शहर में जो होगा, दिए डिटर नहीं लिखना है आपको, वहाँ पे सर या फिर मैडम लिखना है। ठीक है, उन्होंने अपना वो फिर से स्टार्टिंग किया, जो आपका कंसर्न है वो उन्होंने यहाँ पे, मैंने जो आपको फॉर्मेट बताया था वो आप लिख सकते हैं, थ्रू योर स्टीम आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन थ्रू योर स्टीम कॉलम। ठीक है, उसके बाद आपका जो भी प्रॉब्लम है वो आप यहाँ पे लिखना शुरू करिए। ठीक है, द रोड अक्रॉस द सिटी या पॉट होल्स में गड्ढे बन गए, अनइवन सरफेस हो गया है, ओवर खाबर रोड है, जिससे क्या होता है बहुत ज़्यादा रिस्की है। ये उन्होंने अपना कंडीशन जो है वो इंट्रोडक्शन कर दिया। अब उससे उनका प्रॉब्लम क्या क्या है, तो इन्होंने इसमें जितना प्रॉब्लम उन्होंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, एक्सीडेंट से क्या क्या होता है, मानसून में बड़े गड्ढे हो जाते हैं जिससे हमारा एक्सीडेंट होता है, हमारे वक्ती जायज़ होता है। ठीक है, ये सब बात उन्होंने यहाँ पे लिख दिया। अब उस तीसरा पॉइंट में क्या, वो क्या क्या मेजर सरकार अपना अथॉरिटी जो भी म्यूनसिपल है सरकार, वो क्या अथी क्या आती है, तो वो रोड को हमेशा सही क्वालिटी में रोड बनवाए। ठीक है, जो फंड आता है उससे पूरा पैसा से बनवाए, और हमेशा क्या उसका मेंटेनेंस हो। ठीक है, अगर आप किसी को लेटर लिख रहे हैं कि कुछ भी लेटर लिख रहे हैं, तो मेंटेनेंस वर्ड आप हमेशा यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मेंटेनेंस उसका हमेशा किया जाए। और आगे लास्ट लाइन में वही चीज़ है कि आप उसको इंडिंग करिए जैसा मैंने आपको बताया था, और उसमें अपना नाम लिख के लेटर को ख़त्म कर दिए। ठीक है, तो आपको रट्टा मारने का ज़रूरत नहीं है, बस 2 लाइन आपको रट्टा मारना है, 2 से 3 लाइन आपको रट्टा मारना है। ठीक है, जो मैंने आपको बता दिया है, मैं आपको फिर से वो फॉर्मेट फिर से दिखा देता हूँ। ठीक है, तो आपको आसान होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अभी तत्काल आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसका पीडीएफ है अपने चैनल पे इसे डाल दूंगा। ठीक है, जल्दी उसका मैं पीडीएफ भी डाल दूंगा आपके लिए। ठीक है, चैनल का नाम मैंने आपको बताया, जो मेरा ये चैनल है वही नाम मेरा चैनल का वही है, टेलीग्राम चैनल इन्फो एड्यू टेकी। ठीक है, ये आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे। ठीक है, आप ये बॉडी पार्ट स्टार्टिंग ये हो गया, और एंडिंग बॉडी पार्ट आपको लिखना है, तो यहाँ पे ये आपको है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये लाइन आप लिख सकते हैं। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा रब कर देता हूँ। हाँ, अब ये जो लाइन है मैं इसको थोड़ा सा, ये जो लाइन है ठीक है, ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, इसको आप लास्ट में हमेशा लिख सकते हैं बिना किसी टेंशन का। बस ये आपको रट्टा मारना है, और आपको ये रट्टा मारना है। ठीक है, ओपनिंग लिए आपको रट्टा मारना है, बाकी आपको ज़्यादा कुछ टेंशन नहीं लेना, यही हमारे एग्जाम में फॉर्मेट आएगा। और ये तो हमारा हो गया एडिटर का। एक मैं सोच रहा हूँ आपके लिए मैं एक लेटर लेकर आऊँ, जिसमें म्यूनसिपल जो लेटर लिखा जाता है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को, उसके रिगार्ड में सोच रहा हूँ आपको एक फॉर्मेट आपको बता दूँ। ठीक है, म्यूनसिपल का एक फॉर्मेट मैं आपको बता दूँ, और एक फॉर्मेट मैं आपको इनफॉर्मल का सोचा हूँ बता दूँ, इनफॉर्मल का भी। ठीक है, मे बी कहीं बोर्ड इस बार इनफॉर्मल का लेटर पूछ दे कि अपने फैमिली फ्रेंड को लेटर कैसे लिख सकते हैं, उसका फॉर्मेट क्या है, वो मैं आपके लिए पार्ट 3 में लेके आऊँगा। ठीक है, पार्ट 3 में मैं दोनों चीज़ें आपको कवर कर दूंगा, एक म्यूनसिपल का भी और इनफॉर्मल का भी। तो मुझे नहीं लगता फिर लेटर में आपका मार्क्स कटने का चांसेस है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही इसको यहाँ पे ख़त्म करना चाहूँगा। इससे पहले मैंने एक वीडियो हिंदी का टॉप 100 मुहावरे का मैंने वीडियो बना के अपलोड कर दिया है, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, मुहावरे से रिलेटेड मैंने वो वीडियो टॉप 100 का डाल दिया है। ठीक है, और जल्द मैं इंग्लिश का आइडियम फ्रेज का वीडियो लेके आने वाला हूँ। ठीक, अब मैं डेली वीडियो आपके लिए लाऊँगा। ठीक है, तब तक के लिए आपको अगर मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो चैनल को हमारा लाइक ज़रूर करें। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर ज़रूर करें। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ रात्रि।